छापेमारी, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर ताबड़तोड़ छापेमारी एनआईए की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद कार्रवाई की गई। 4 राज्यों के 20 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस को दिल्ली लाया गया था, पंजाब की जेल से दिल्ली लाया गया था, दिल्ली एनआईए मुख्यालय लाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद सर्च ऑपरेशन अब जारी। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, बड़ा खुलासा कोई लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद अचानक ये बड़ी कार्रवाई। देखिए, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का कई राज्यों में नेटवर्क रहा है, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें। और जिस तरह से एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने के साथ साथ ये देखने को मिल रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के द्वारा, इसके साथ साथ कई दूसरे जो गैंगस्टर ग्रुप हैं उसके द्वारा कई दूसरे सेक्टर में भी गैंगस्टर का पैसा निवेश हो रहा था, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था। जो अवैध तौर पे वसूली किया गया जो पैसे हैं उसको म्यूजिक इंडस्ट्री में डाला जा रहा था। तो ये मामला भी सामने देखने को मिला था। और इसी मामले को गंभीरता को देखते हुए पिछले कुछ समय पहले पंजाब के कई सिंगर्स जो हैं वो अब जांच एजेंसी के रडार पर आए और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि गैंगस्टर का नेटवर्क कैसे चलता है, इसके साथ ही इसकी फंडिंग कहां से होती है, वो कौन कौन से लोग हैं जो फंड करते हैं। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जब यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज करके भटिंडा जेल से लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया गया और उसे जब पूछताछ की गई तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई और उसी के आधार पर आज 4 राज्यों के 20 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को फंड मुहैया कराया जाता है और इन गैंगस्टर का पैसा कहां कहां निवेश हो रहा है ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो लोग जो गैंगस्टर की मदद करते हैं वो भी अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं और उसी से संबंधित लोकेशन पर आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है तकरीबन 12 बजे मामला साफ हो जाएगा कि किन किन लोगों के आवाज पे ये सर्च ऑपरेशन हुआ है और सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियां मिली हैं, तो लगभग 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। फंडिंग कहां से होती है इसकी जांच की जा रही है शंकर। यानी देखिए 2 सवाल है इसमें कि यानी कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पहला तो ये वो किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट कर रहे थे फंड के जरिए, ये खुलासा होना बाकी हो, और इसके एवज में लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनकी क्या मदद कर रहा था, ये भी खुलासा हो सकता है। निश्चित तौर पे आपने एकदम सटीक तौर पे इस दोनों मसलों का विश्लेषण किया है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो गैंगस्टर ग्रुप है और उस गैंगस्टर ग्रुप में अगर जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो माना जाता है कि तकरीबन 550 से ज्यादा शूटर्स इसके कई राज्यों में फैले हुए हैं। तो ये गैंगस्टर कैसे जुड़ते हैं इसके साथ, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, कहाँ से पैसे आते हैं, कौन इसको मदद करता है और किस तरह से फिर उसके लिए जो पैसे मुहैया कराता है उसको किस तरह से मदद ये पहुंचाता है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए और इन तमाम मामलों की पड़ताल के लिए ही आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई होने वाली है जो गैंगस्टर की मदद करते हैं, जो उसको फंड मुहैया कराते हैं या जो गैंगस्टर के पैसे को किसी अन्य इंडस्ट्री में निवेश करते हैं और उसके बाद उस पैसे को दुगुना तिगुना करके आप उसे रिटर्न करते हैं। तो इस तरह का मामला जो सामने आया था, ये आरोप जो है बेहद गंभीर था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही लॉरेंस बिश्नोई से जब एनआईए मुख्यालय में रख करके जब पूछताछ की गई तो कई महत्वपूर्ण इनपुट्स जो हैं वो सामने आए और उसी के आधार पर आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो 20 जो सर्च लोकेशन पे तकरीबन 7 बजे तक टीम पहुंच गई थी और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और कहा जा सकता है कि एनआईए की टीम तकरीबन 12 बजे तक ये क्लियर कर देगी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियां मिली, किस तरह से इनपुट्स को इकट्ठा किया गया या आगे इस मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार करना है। तो उससे जुड़े हुए तमाम लोकेशन पर अभी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। जी, एनआईए के देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई है, इतनी बड़ी छापेमारी है शंकर, तो क्या एनआईए के अलावा भी कोई और जांच एजेंसी इसमें आ सकती है, सामने आ सकती है, इसमें इंटरफेयर कर सकती है? और दूसरी बात ये कि जब इन बड़े नामों पर छापेमारी होगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहां कहां तार जुड़े हुए हैं ये सामने आएगा, तो क्या ये भी सामने आ सकता है कि उन बड़े नामों के कॉन्टैक्ट्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा भी किसी और गैंग से हो, उनके जरिए भी वो अपना काम साम्राज्य फैला रहे हो देश भर में?
पर जो कार्रवाई हो रही है ये गैंगस्टर्स के खिलाफ हो रही है और उस गैंगस्टर्स में लॉरेंस बिश्नोई सबसे बड़ा नाम है। हाँ। और उसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ कुछ अलग दूसरे जो गैंगस्टर हैं उसके खिलाफ भी आज कार्रवाई हो रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हो रहा है, बल्कि कुछ और भी गैंगस्टर हैं जिसके तार लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई के साथ में जुड़ने के बाद किस तरह से तमाम वारदात को अंजाम देना या किस तरह से फंड को इकट्ठा करना या किस तरह से अवैध तौर पे वसूली करना और अवैध तौर पे वसूली करने में कौन कौन से लोग उसके शामिल ठीक है शंकर, आप नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। 4 राज्यों के 20 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी। कुछ दिनों पहले लॉरेंस को दिल्ली लाया गया था, पूछताछ की गई और अब पूछताछ के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई। नए साल से